वहीं जमशेदपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। यहां पर टायर जलाकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि टोल प्लाजा के पास ये विरोध प्रदर्शन किया गया है और तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि नाराजगी कितनी ज्यादा है। टायर जलाकर विरोध किया जा रहा है। आवागमन पूरी तरह से बाधित है। झारखंड बंद का प्रभाव, इसका असर अब देखने को मिल रहा है। अलग अलग जिलों की अगर हम बात कर ले तो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से अलग अलग जिलों में झारखंड बंद का जो ऐलान किया गया था उसका प्रभाव, उसका असर पड़ता नजर आ रहा है। और यह अभी फिलहाल जो आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीर चल रही है, इसमें देखिए आप किस तरह से टायर को जलाया गया है और टायर को फूंकने के साथ ही विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नियोजन नीति के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हमारी मांगे मानी जाए, यही हर एक छात्र का नारा है। तो जमशेदपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहां पर तमाम जवानों को तैनात किया गया है स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अलग अलग छात्र संगठन विरोध कर रहा है और हर जिले का आज हाल कुछ ऐसा ही है, क्योंकि नियोजन नीति के खिलाफ पहले ही ऐलान किया गया था कि 19 अप्रैल ये वो तारीख जिस दिन आंदोलन किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, सरकार के खिलाफ विरोध किया जाएगा और अगर शांतिपूर्ण तरीके से सरकार नहीं मानी तो आगे भी अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। 72 घंटे का ये विरोध प्रदर्शन, ये आंदोलन चल रहा है। आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी सरकार के कानों पर कोई जूं तक नहीं रेंग रही है। सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, ना ही किसी मंत्री ने कोई प्रतिक्रिया इस पर दी है। यानी कुल मिलाकर एक तरफ छात्र विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार पर इसका प्रभाव जिस हद तक छात्र चाहते हैं पड़े, उस हद तक पड़ता नजर नहीं आ रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता कुमार चंदन। कुमार, देखिए फिलहाल हमने अलग अलग जिलों का हाल दिखा दिया दर्शकों को कि किस तरह से झारखंड बंद की जो तस्वीरें हैं वो अब नजर आ रही है। आपसे अपडेट जानना चाहूंगी, फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि स्टूडेंट्स को खदेड़ा भी जा रहा है। नहीं देखिए, बिल्कुल अगर राजधानी रांची की हम बात करें तो जो बंद छात्रों की तरफ से बुलाया गया है, तो सुबह में भी कुछ छात्र सड़कों पर निकलकर मोराबादी के इलाके में बंद कराने की कोशिश कर रहे थे। तब भी पुलिस ने उन पर सख्ती बरतने की कोशिश की, क्योंकि पुलिस की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि जो नियम कानून है उसके तहत छात्र अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन अगर जबरन बंद कराने की कोशिश की जाएगी तो वैसे में चाहे कोई भी हो उनसे पुलिस सख्ती से निपटेगी। इसी कड़ी में मोराबादी के पास ही कुछ छात्र निकले थे जो वो चाहते थे कि वे अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएं और बंद कराएं। उन्हें भी पुलिस ने रोकने की कोशिश की और इस दौरान जब वो नहीं मान रहे थे तब पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करने का काम किया ताकि छात्रों को रोका जा सके। और जब पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया तब छात्र इधर उधर भाग खड़े हुए। कुल मिलाकर अगर राजधानी रांची की बात करें तो जो बंद बुलाया गया है उसको लेकर जो खास करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो परिचालन उसका बहुत नहीं दिखा। इक्के दुक्के ही उस तरह की गाड़ियां चली, लेकिन हाँ जो निजी गाड़ियां हैं उससे लोग आवाजाही कर रहे हैं। दुकानें बंद हैं कुछ, और स्कूल्स पहले से ही, स्कूल और कॉलेज को एहतियातन पहले ही बंद कर दिया गया था। तो राजधानी में अगर बंद की बात करें तो उस तरह से न तो छात्र निकल कर बंद करा रहे हैं, क्योंकि पुलिस चौकस है, मुस्तैद है और पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि जबरन बंद कराने की कोशिश होगी तो पुलिस सख्ती से निपटेगी वैसे प्रदर्शनकारियों से। जी चंदन, एक सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगी। देखिए 72 घंटे के आंदोलन की जो चेतावनी दी गई थी, लगभग आज तीसरा दिन है और आज भी विरोध चल रहा है और पहले ही काफी दिन पहले ही कह दिया गया था कि 19 अप्रैल को विरोध किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन अगर हम सरकार की बात करें तो मुझे लगता नहीं है कि सरकार पर इसका कोई इतना प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि कोई भी प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है इस मसले पर। देखिए बिल्कुल इस बंद को, इस विरोध को लेकर सरकार का स्पष्ट राय है, स्पष्ट मानना है कि कहीं ना कहीं जो छात्र विरोध कर रहे हैं, जो बंद करवा रहे हैं, वो विपक्ष के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसा सरकार की तरफ से, सत्ताधारी दल की तरफ से लोगों का मानना है। और ये आरोप भी सत्ताधारी दल के लोग लगाते हैं कि छात्रों का इस्तेमाल विपक्ष
कर रही है। सरकार की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट राय है कि जो भी नियोजन होगी उसको लेकर राज्य सरकार तात्कालिक नियोजन की जो व्यवस्था कर रही है उसके तहत होगी, और राज्य सरकार ने जो वादा किया है, जो ऐलान किया है, उसके मुताबिक वो कारगर नियोजन नीति लेकर आएगी। ये ऐलान सरकार की तरफ से पहले ही किया गया है। सरकार के लोग लगातार इस बात को प्रमुखता से हर मंच पे रख रहे हैं कि जो तात्कालिक व्यवस्था की गई उसके तहत रोजगार देना बहुत ज़रूरी है, जो वादा किया गया था। लेकिन हाँ, सरकार पे इसका असर बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि सरकार के लोगों को लगता है कि जो भी छात्र सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं वो विपक्ष के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी चल रही है। छात्रों का कुछ संगठन राज्य सरकार के खिलाफ है, राज्य सरकार की नियोजन नीति के खिलाफ है, और उसको लेकर सड़क पे उतरकर प्रदर्शन भी कर रहा है। तो अब आगे देखना होगा कि इसका प्रभाव किस तरह से पड़ता है। क्या राज्य सरकार इस प्रोटेस्ट के बाद बैकफुट पे जाती है, या राज्य सरकार ने जो भरोसा दिलाया है कि तात्कालिक व्यवस्था के तहत नियोजन दिया जाएगा, नियोजन नीति को आगे बढ़ाया जाएगा, और जो कारगर नियोजन नीति है उसको लाने का भरोसा जो दिलाया गया है वो उसको लेकर किस तरह से और स्पष्ट सरकार की तरफ से चीज़ें होती है। बिल्कुल चंदन, अब देखना होगा कि आखिर सरकार पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है और अब आगे क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है, क्या रणनीति इन छात्रों की रहने वाली है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी